डकी भाई एक मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। उन्होंने अपने अनोखे और मजेदार कंटेंट से लाखों दिलों को जीता है। उनका असली नाम साद उर रहमान है। साद ने अपने चैनल को एक साधारण शुरुआत से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। वो अपने मजेदार वीडियोज के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियोज में हास्य और व्यंग्य का अनोखा मिश्रण होता है। वो रोज की जिंदगी पर जॉक्स बनाते हैं। उनके जॉक्स आम लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं, जिससे लोग आसानी से जुड़े जाते हैं। वो ऑनलाइन दूसरों की खिंचाई भी करते हैं। उनकी रोस्ट वीडियोज ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया है। इसी स्टाइल ने उन्हें बहुत फेमस बनाया। उनकी अनोखी शैली और बेबाक अंदाज ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। डकी भाई का चैनल बहुत जल्दी ग्रो करने लगा। उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। लाखों लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया। उनके फॉलोअर्स की संख्या ने नए रिकॉर्ड बनाए। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक बन गए। वो बहुत कामयाब हुए। उनकी सफलता ने उन्हें एक आइकन बना दिया। लोगों को उनका कंटेंट बहुत पसंद आता था। उनके वीडियोज ने लोगों को हंसाया और खुश किया। हालांकि हाल ही में चीजें बदल गई हैं। उनके चैनल की ग्रोथ में गिरावट आई है। डकी भाई के सब्सक्राइबर कम होने लगे हैं। ये गिरावट उनके फैंस के लिए चिंता का विषय बन गई है। ये बहुत से लोगों के लिए हैरानी की बात है। क्या हुआ? लोग इस बदलाव के पीछे के कारण जानना चाहते हैं। लोग अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं? क्या उनके कंटेंट में कुछ बदलाव आया है? इस बदलाव के कुछ कारण हैं। हम इन कारणों की गहराई से जांच करेंगे। ये ऐसे डकी भाई के सब्सक्राइबर कम होने के पीछे के कारणों को एक्सप्लोर करेगा। हम जानेंगे कि क्या कारण है जो उनके फॉलोअर्स को दूर कर रहा है। हम कंट्रोवर्सीज, उनके कंटेंट में बदलाव और यूट्यूब एल्गोरिथम के रोल पर नजर डालेंगे। क्या एल्गोरिथम में बदलाव ने उनके चैनल को प्रभावित किया है? हम फैन रिएक्शंस और उनके चैनल के लिए मुमकिन फ्यूचर डायरेक्शंस पर भी चर्चा करेंगे। क्या डकी भाई अपने चैनल को फिर से ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे? डकी भाई के सब्सक्राइबर कम होने का एक कारण है कंट्रोवर्सी। वो ऑनलाइन कई बहसों में शामिल रहे हैं। ये बहसें अक्सर बहुत ही तीखी और व्यक्तिगत हो जाती हैं, जिससे उनके फैंस और आलोचक दोनों ही प्रभावित होते हैं। ये बहस अक्सर दूसरे यूट्यूबर्स के साथ होती है। इन बहसों में कई बार निजी हमले भी शामिल होते हैं, जो स्थिति को और भी गंभीर बना देते हैं। इससे ड्रामा क्रिएट होता है। ये ड्रामा न केवल उनके चैनल पर बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाता है, जिससे और भी ज्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। कुछ लोगों को ये ड्रामा पसंद आता है। वे इसे मनोरंजन के रूप में देखते हैं और इसे देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि बाकी फैंस इससे दूर हो जाते हैं। वे इस नकारात्मकता से थक जाते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। उन्हें लगता है कि डकी भाई नेगेटिव हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनका कंटेंट पहले जैसा मजेदार और सकारात्मक नहीं रहा। उन्हें पुराने मजेदार डकी भाई की याद आती है। वे उन दिनों को याद करते हैं जब डकी भाई का कंटेंट हल्का फुल्का और मनोरंजक हुआ करता था। उन्हें ये झगड़े पसंद नहीं। वे चाहते हैं कि डकी भाई फिर से वही पुराना मजेदार कंटेंट बनाए। इन कंट्रोवर्सीज ने डकी भाई की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। उनकी सार्वजनिक छवि पर इसका बुरा असर पड़ा है। कुछ लोग उन्हें बुली मानते हैं। वे सोचते हैं कि डकी भाई दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इन विवादों का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो अटेंशन के लिए झगड़े शुरू करते हैं। वे मानते हैं कि ये सब सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये एक यूट्यूबर के लिए एक समस्या है। जब एक यूट्यूबर की छवि खराब होती है तो उसे फिर से सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूट्यूबर्स का पसंद किया जाना जरूरी है। उनकी लोकप्रियता ही उनके चैनल की सफलता का आधार होती है। जब वो बहुत ज्यादा ड्रामा में शामिल होते हैं तो ये उनके चैनल को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। लोग इसकी वजह से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। वे दूसरे चैनल्स की ओर रुख कर सकते हैं जो उन्हें बेहतर और सकारात्मक कंटेंट प्रदान करते हैं। सब्सक्राइबर कम होने का एक और कारण डकी भाई के कंटेंट में बदलाव हो सकता है। वो अब अलग तरह के वीडियोस बना रहे हैं। उनके पुराने वीडियोस ज्यादातर जॉक्स और रोस्ट हुआ करते थे। उनके नए वीडियोस ज्यादा सीरियस हैं। वो पर्सनल चीजों के बारे में बात करते हैं। वो दूसरे यूट्यूबर्स के साथ भी ज्यादा कोलैबोरेट करते हैं। ये उनके पुराने कंटेंट से एक बदलाव है। कुछ फैंस को ये नया कंटेंट पसंद आता है। उन्हें ये इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल लगता है। हालांकि बाकी फैंस को पुराने डकी भाई की याद आती है। उन्हें लगता है कि वो सीरियस होने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो वापस मजेदार वीडियोस बनाएं। ये यूट्यूबर्स के लिए एक आम समस्या है। जब वो अपना कंटेंट बदलते हैं तो उन्हें अपने कुछ ऑडियंस को खोने का रिस्क रहता है।
YouTube एल्गोरिथम भी डकी भाई के सब्सक्राइबर कम होने में एक रोल प्ले कर सकता है। ये एल्गोरिथम कंट्रोल करता है कि लोगों को कौन से वीडियोस दिखाई देते हैं। ये पॉपुलर कंटेंट को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कभी कभी एल्गोरिथम इनएक्टिव अकाउंट्स को रिमूव कर देता है। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो रेगुलरली वीडियोस नहीं देखते। जब ये अकाउंट्स रिमूव होते हैं तो ऐसा लगता है कि यूट्यूबर ने सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं। ऐसा सभी यूट्यूबर्स के साथ होता है, सिर्फ डकी भाई के साथ नहीं। ये यूट्यूब के काम करने का एक नॉर्मल हिस्सा है। हालांकि सब्सक्राइबर काउंट्स को एनालाइज करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सब्सक्राइबर्स में अचानक गिरावट हमेशा एक समस्या का संकेत नहीं होती है। ये सिर्फ एल्गोरिथम का काम भी हो सकता है। भाग 5, शम इदरीस के आरोप, आग में घी का काम। हाल ही में साथी यूट्यूबर शम इदरीस ने डकी भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने डकी भाई को लेकर चल रहे विवाद को और बढ़ा दिया है। इदरीस ने डकी भाई पर अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि डकी भाई उनके फेसबुक पेज को बंद कराने में शामिल थे। इन आरोपों के कारण डकी भाई के खिलाफ भारी प्रतिक्रिया हुई। बहुत से लोगों ने इदरीस पर विश्वास कर लिया। इस विवाद के कारण डकी भाई के सब्सक्राइबर्स में भारी गिरावट आई। बहुत से लोग आरोपों से हैरान और निराश थे। वे उस व्यक्ति द्वारा विश्वासघात महसूस करते थे जिसे वे नियमित रूप से देखते थे। शम इदरीस के आरोपों का निस्संदेह डकी भाई के करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भाग 6, प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं, भावनाओं का मिला जुला रूप। डकी भाई की इस स्थिति पर प्रशंसकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ प्रशंसक निराश हैं। उन्हें लगता है कि वह बदल गया है। वे चाहते हैं कि वह अपनी पुरानी सामग्री पर वापस लौट आए। ये प्रशंसक ऑनलाइन मुखर हैं। वे उनके वीडियो पर नकारात्मक टिप्पणी छोड़ते हैं। वे उनके हालिया व्यवहार और सामग्री के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। हालांकि डकी भाई के अभी भी कई वफादार प्रशंसक हैं। ये प्रशंसक उनके साथ बने हुए हैं। वे उसकी नई सामग्री का आनंद लेते हैं। वे उसके बारे में कही गई नकारात्मक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वे उनके वीडियो पर सकारात्मक टिप्पणी छोड़ते हैं। वे आलोचना के खिलाफ उसका बचाव करते हैं। वे चाहते हैं कि उसे पता चले कि वे अभी भी उसका समर्थन करते हैं। भाग 7, एक वफादार फैन बेस की ताकत। एक वफादार फैन बेस एक यूट्यूबर के लिए मूल्यवान होता है। ये प्रशंसक अपने पसंदीदा रचनाकारों को हर परिस्थिति में देखना और उनका समर्थन करना जारी रखते हैं। डकी भाई के वफादार फैन बेस ने हालिया विवादों के तूफान का सामना करने में उनकी मदद की है। ये प्रशंसक उन पर विश्वास करते हैं। वे उनके हास्य और उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। वे उसे संदेह का लाभ देने को तैयार हैं। ये वफादार फैन बेस डकी भाई के लिए ताकत का स्रोत है। वे उसे आशा देते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। वे उसे सामग्री बनाते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 8, भविष्य को नेविगेट करना, चुनौतियां और अवसर। यह अध्याय डकी भाई की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक को उजागर करता है। डकी भाई को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि आंतरिक भी हैं। उन्हें अपने भीतर की असुरक्षाओं और संदेहों से भी लड़ना पड़ता है। उसे अपनी प्रतिष्ठा को फिर से बनाने की जरूरत है। यह एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। उसे अपने पुराने प्रशंसकों से दोबारा जुड़ने का रास्ता खोजने की जरूरत है। यह केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से नहीं होगा, बल्कि वास्तविक और सच्चे संबंध बनाने से होगा। उसे YouTube के लगातार बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने की भी आवश्यकता है। यह आसान नहीं है। नई तकनीकों और रुझानों को समझना और अपनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है। हर कदम को सोच समझकर उठाना पड़ता है ताकि कोई गलती ना हो। उसे अपनी सामग्री और अपने ऑनलाइन व्यक्तित्व के बारे में रणनीतिक होने की आवश्यकता है। यह केवल वीडियो बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि दर्शक क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। हालांकि डकी भाई के पास अवसर भी हैं। हर चुनौती के साथ एक अवसर छिपा होता है और यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे पहचानते और उपयोग करते हैं। वह इस अनुभव का उपयोग सीखने और बढ़ने के लिए कर सकता है। हर असफलता एक सीखने का मौका होती है और डकी भाई इसे अच्छी तरह समझते हैं। वह एक बेहतर सामग्री निर्माता बन सकता है।
अपने कौशल को निखारने और नई चीजें सीखने का यह सही समय है। वह महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। यह न केवल उनके दर्शकों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि समाज के लिए भी। वह अपने दर्शकों से गहरे स्तर पर जुड़ सकता है। यह जुड़ाव केवल संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में होना चाहिए। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन डकी भाई में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत वापसी करने की क्षमता है। यह उनकी दृढ़ता, समर्पण और जुनून का प्रमाण है। भाग 9। निष्कर्ष। डकी भाई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। डकी भाई के सब्सक्राइबर में हालिया गिरावट उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह चिंतन और परिवर्तन का समय है। उसे यह तय करने की जरूरत है कि वह किस तरह का सामग्री निर्माता बनना चाहता है। उसे अपना रास्ता सावधानी से चुनने की जरूरत है। अब वह जो भी फैसले लेंगे, वे YouTube पर उसका भविष्य तय करेंगे। डकी भाई के लिए भविष्य क्या है, यह तो समय ही बताएगा। हालांकि एक बात निश्चित है, वह एक प्रतिभाशाली मनोरंजन करता है जिसके पास एक समर्पित फैन बेस है। कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक योजना के साथ वह इन चुनौतियों से उबर सकता है और इससे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।